रुपया पर मंथ पर ये तो करोड़ों रुपया चाहिए होगा। उसकी व्यवस्था होगी जैसे हम लोग दूसरे प्रदेश में कर रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं करेंगे कि आप डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, कि रसोई गैस का भाव बढ़ा दो। खींचने का काम नहीं होगा, हम लोग देने का काम करते हैं। जो एनपीएस का मामला है, आखिर ये कर्मचारी का और राज्य सरकार का पैसा है जो भारत सरकार में जमा है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का 17,000 करोड़ रुपया जमा है। अब हम लोगों ने पत्र लिखा, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि ये हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं और इसके लिए फिर वो राशि हमको लौटा दिया जाए। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। पैसा तो उन कर्मचारियों का है, मिलना उन कर्मचारियों का है। राज्य सरकार भी अपना हिस्सा दी है, पैसा राज्य सरकार का है और कर्मचारियों का है। ये पैसा आज नहीं तो कल उनको देना ही पड़ेगा। और ये भी हम व्यवस्था करें, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है तो अब खाता खोल के उनके वहां से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। जो पैसा जो कटना है वो पैसा राज्य सरकार यहाँ खाते में जमा करेगी। सर, राजस्थान में ऐसी क्या मजबूरी है कि अशोक गहलोत को केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है? आपको लगता है उसी तरह की स्थिति? ना ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, हमारा पैसा है, हमारे कर्मचारियों का, राज्य सरकार के कर्मचारियों का पैसा, चाहे राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल का, ये पैसा जमा जो हो रहा है वो केंद्र सरकार के पास जमा हो रहा है नया स्कीम में। उसको हम कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं। आप भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम लागू कर रहे हैं वो आप जाने, लेकिन राज्य सरकार है अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। मूल क्वेश्चन ये है कि राजस्थान को उन्होंने रिप्लाई दे दिया है, आपको अभी रिप्लाई नहीं दिया है। राजस्थान को जो रिप्लाई दिया है उसमें ये कहा है कि हम इससे विड्रॉल, मतलब जो एग्रीमेंट किया है राज्य सरकारों ने उसमें विड्रॉल ऑप्शन नहीं है और आपको वो पैसा वापस इस कंडीशन में नहीं दिया जा सकता जैसा राजस्थान में। देखिए उसका रास्ता है, मान लीजिए वो नहीं देते हैं तो फिर स्टेट्स के पास क्या ऑप्शन है? नहीं हिमाचल भी देख रहा है। जी उसका रास्ता ये है, पैसा कर्मचारियों का है ना, कर्मचारी लिख के देंगे, राज्य सरकार भी लिख के देगी, ठीक है ना, और लड़ाई आगे तक जाएगी। लेकिन अभी जिस दिन से वो पैसा जमा है उसके लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन बचत पैसा अभी जमा करेंगे हम, उसके लिए तो बात नहीं कर सकता। आज के तारीख के बाद से मैं अपने राज्य में और राज्य के कर्मचारियों के सहमति से एक खाता खोल के जमा करूंगा, उसे कोई भारत सरकार रोक लेगी क्या? नहीं लोग तो अच्छा बंद कर दिया है अपने यहाँ अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है। अब अभी विचार करना पड़ेगा। चिट्ठी आ जाए, पैसा नहीं देंगे बोलेंगे तो हमको विचार करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में जाएंगे और कर्मचारी संगठनों से बात करेंगे। तो रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जब लड़ोगे तभी जीतोगे, बिना लड़ाई कोई जीत होती क्या?